अभी दिन के 8 बज रहे हैं और ये देखो कितना ज़बरदस्त धूप है। देख रहे हो, ऐसे ही है हमारे यहाँ। 8 बज रहा है लेकिन मेरे हस्बैंड आधे घंटे से ट्राई कर रहे हैं दूध वाले को कि उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा है। 15 से 20 कॉल कर लिया, उसके बाद बोला मैं खुद ही जा रही हूँ लेने, क्योंकि आज सबने बोला ब्रेड खाएगा। तो मेरे घर में ब्रेड मतलब 8-10 महीने तो हो ही गए। पिछले साल लाए थे, इस साल तो लाया ही नहीं। तो बहुत दिन हो गए ब्रेड खाए हुए। तो सब बोल रहे हैं कि बटर ब्रेड बना दो और साथ में दूध और अंडा तो रहता ही है, वो तो रेगुलर, और आमंड भिगा हुआ पूजा में जो देती हूँ वही आमंड। तो ये सब तो रहता है नॉर्मल। और बाकी ब्रेड हो आज का स्पेशल में ब्रेड बटर। सबसे घटिया सा काम है जो पानी भरना। अभी ये जो मटका है, इस मटके में पानी भरना है। तो इस मटके खाली है, इसको धोना है, धो के उसके बाद पानी भरना है। तो पहले मैं मटके को धो लेती हूँ। देखो यहाँ पे रखे गए, खिसक जाएगा ना। पहले मटके में पानी भर देती हूँ। मैं जितने भी कोशिश करती हूँ ये प्लास्टिक बॉटल फेंकने की, ग्लास वाला जग रखा है, ग्लास बॉटल भी रखे रहता है, सारे तोड़ दिया। लास्ट में इससे फिर वही प्लास्टिक का बॉटल निकालना पड़ा और उसी में पानी ठकास करके रखेगा जोर से, बस, और टूट जाता है एक बार में। चल मैं ये पानी उनी भर लेती हूँ। यहाँ पे देखो दूध बैग पड़ा हुआ है, तो इसमें है ब्रेड, दूध का पैकेट होएंगे, सब नीचे ही रख दिया। और यहाँ पे अंडे बॉयल करने के लिए दे दिया। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं वंदना, आप देख रहे हो ब्यूटी इन सिम्प्लिसिटी। तो सुबह सुबह मैंने पानी उनी भर दिया और दूध रिया चढ़ा दिया। और इनको बोला है कि यहाँ पे उस दिन लगाए थे ना जो क्या गेंदे का पौधे और सदाबहार के, ये सब छत में रखने के लिए बोला है। तो इन्होंने जा रहे हैं छत में रखने के लिए। ये सारे लेके इधर ही रख दो, बाद में लेके। और ये बैग ना गेट में टंगा हुआ था, अच्छा नहीं लग रहा था, उधर रख दिया। इसको वहाँ पे उस दरवाजे में ना एक कील लगा के उसमें ही टांग देंगे, क्योंकि इस फ्लैट में तो कोई नहीं रहता ना, इसलिए वहाँ पे टांग देंगे। मैं बटर के साथ ही ब्रेड को सेक लूँगी, ताकि उसमें ना थोड़ा कुरकुरा हो जाए और बटर अंदर तक उसे अच्छा लगता है ऐसे खाने में। रिया तो पता नहीं कैसे खाती है, हॉस्टल में रहती थी ना, तो वो उसमें मसाला, नमक, हल्दी, धनिया और क्या क्या डालती थी, और उसमें बटर में भून के वो मसाला को उसमें ब्रेड को सेकती है।
उसको दो तो वही बनाएगी, उसको वो अच्छा लगता है हॉस्टल वाला। आज लंच में बना रहे हैं करेला और ऑनियन फ्राई और चिकन। तो यहाँ पे मैंने करेला इस तरीके से काट लिया, छोटे छोटे लंबा लंबा करके, और इसे नमक और हल्दी मिला के रख दिया। और प्याज भी यहाँ पे टुकड़े कर लिया, बस आधा और है वो कर लेंगे। हस्बैंड गए हैं छत पे मिट्टी लेने के लिए, क्योंकि पीछे भले बालकनी में जो एक सीताफल के पौधे लगाए थे ना, वो बहुत बड़ा हो गया और उसमें मिट्टी कम है, इसलिए मिट्टी देने के लिए उन्होंने गए हैं। तो कुछ दिन पहले, मतलब 1 वीक होगा, 1 हफ्ते पहले मैंने जो मेरा किचन वेस्ट कंपोस्ट होता है वो मैंने उसमें दिया, और हस्बैंड को बोला थोड़ा सा मिट्टी डाल दो, ले आते। तो उन्होंने वही कर रहे थे, तो उन्होंने सुबह से बोला नहीं उसके साथ खाद दूँ, वर्मी कंपोस्ट दूँ, बोन मिल एंड क्या नीम खली ये सब ऐड करके दूँ, पौधे अच्छा होगा। तो मेरे साथ झगड़ा हुआ। मैंने बोला उनको कि मेरे जो कंपोस्ट है, जब मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाती हूँ ना, तो उसमें एक तो नीम के पत्ते जाते हैं, दूसरा बोन मिल्क देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उसमें अंडे का छिलका जाता है, पूरी कैल्शियम जो भी चाहिए होता है, फ्रूट्स का आपका केले का छिलके जाता है, उसमें पोटास रहता है। तो किसी भी तरीके का दूसरे खाद देने का ज़रूरत नहीं है अगर मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट यूज़ करूँ। तो उन्होंने बोला नहीं पौधे लंबा हो गया बहुत, तो उसमें थोड़ा सा डाल देते हैं तो अच्छा फ्रूट्स होगा। तो उन्होंने जितने भी पौधे लगाया वो इतना इतना सा होता है, एक फल होता है छोटा सा, बस वो मर जाता। तो मैंने उनको वही बोला कि ज़्यादा अगर खिलाओ, वो इंसान हो या पेड़ पौधे, उसका साइड इफेक्ट भी होता है। तो ऐसे नहीं कि ज़्यादा खिलाते जाओ तो देखते नहीं किसी का ग्रोथ नहीं होता, किसी का डायबिटीज़ हो जाता है, किसी का मोटापे का प्रॉब्लम होता है इंसानों में। पौधे का भी सेम है, ज़्यादा मत खिलाओ। अगर इसी तरीके से हमारे किसान सब्जियां और फसल उगाते तो लूट जाते, और हर उसमें इतने सारे खाद डालते तो हर पौधे में। तो यही है, मुझसे झगड़ा किया। मैंने बोला आप अपने पौधे लगाओ, उसमें आप जो मर्जी डालो खाद, एक्सपेरिमेंट करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं जो लगाई हूँ उसमें अगर आप डाल सकते हो, क्योंकि मिट्टी थोड़ा भारी होता है ना, मुझे मना किया गया हो, मैं थोड़ा सा भारी चीज़ उठा लेती हूँ, बस बैक पेन शुरू हो जाता है। तो मैंने वही बोला कि अब अगर मिट्टी दे सकते हो तो दे लो, नहीं तो मैं बाद में दे दूँगी थोड़ा थोड़ा करके उसमें। तो वही गया है मिट्टी लाने। किसी को भी ज़्यादा देना अच्छा नहीं है। कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा मिल जाए ना, वो बिगड़ जाते हैं। बच्चे हो, बड़े हो, पेड़ पौधे हो, सबके लिए एक ही नियम है, किसी को ज़्यादा नहीं दो, खुराक उतना ही दो जितना उसके लिए ज़रूरत होता है। तो चलो, मैं बहुत सारे ज्ञान दे दिया ना, तो अब मैं ये कर लेती हूँ। ज्ञान तो दे दिया, अब मैं करेला फ्राई कर लेती हूँ, फिर चिकन भी बनाना है और सलाद, बस। करेला खाने में ना बहुत अच्छा लगता है, इसमें प्याज डालेंगे और कुछ नहीं, सब ऑयल में ये नमक और हल्दी से करेला और प्याज ऑनियन को फ्राई करेंगे।
एकदम ये ना अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो खाने में भी टेस्टी लगता है। आज एक जगह जाना भी है, कहाँ जाएंगे? बंजारा मार्केट फिर से जाएंगे। आज लास्ट संडे गए थे और फिर से आज जाएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत जो काम है ना वो कर लेते हैं। और जब आपका दिवाली के टाइम नहीं हो पाता और उस टाइम इतना भीड़ होता है ना, आप वो बार्गेन कर ही नहीं सकते, बहुत लिमिटेड बार्गेनिंग होता है। एक्चुअली उस टाइम दिवाली के आसपास आप वीकडेज में जाओ तो अच्छा है, लेकिन वीकेंड में जाओ तो बहुत भीड़ होता है और नहीं होता। तो मुझे जो भी थोड़ा बहुत पॉट एंड वुडन आइटम, सेरामिक आइटम कुछ चाहिए था तो मैं ले आऊँगी आज। देखते हैं बार्गेन करके अगर मिलेगा सही दामों पे तब लूँगी, नहीं तो ऐसे ही अभी छोड़ दूँगी, बाद में देखेंगे। और वहाँ पे जाने के बाद ना ऐसा होता है ना, लगता है सब ले लूँ, इतना पसंद आता है। तो लेकिन वो तो नहीं ले सकते ना। और ये सेरामिक का जो भी मैं लेती हूँ ना, ये अच्छे से डिश वॉशर में धुल जाता है। एक नंबर 2 माइक्रोवेव सेफ है सारे, आप बेक कर सकते हो, आप खाना गर्म कर सकते हो, माइक्रोवेव में कुछ भी कर सकते हो ये सेरामिक में। तो इसीलिए मुझे और भी ज़्यादा पसंद है। मैं इसमें खाना जो भी बच जाता है रख दूँ और सॉरी, इसमें डिनर में या दोपहर में या ब्रेकफास्ट में उसको माइक्रोवेव में गर्म कर लूँ। आज का लंच रेडी हो गया। यहाँ पे करेला और ऑनियन फ्राई, यहाँ पे है खीरा और प्याज काट के रखे हैं, अभी इसमें नींबू जाएगा। और इसमें है चिकन और इसमें है राइस। कहाँ जा रहे हो? फिर से जा रही हूँ, तू तो गई नहीं, जा नहीं रही है। कितनी बार से तुझे बोला, गाड़ी का चाबी ले लो। बंजारा मार्केट चल रही हूँ। बाय बाय। पापा हनुमान बाय बाय। आज हम फिर से जा रहे हैं बंजारा मार्केट। हम दोनों ही हैं, बच्चे नहीं जाएगा तो क्या करें, इनको कुछ लेना है। उस दिन देखा था अंधेरा हो गया था तो लालच बुरी बला है, चलते हैं। अब बारिश आ गया था तो मैंने सोचा जा नहीं पाएंगे, फिर धूप निकल गया तो चलो चलते हैं, देखते क्या मिलता है क्या नहीं। जो भी देखेंगे खरीदेंगे वो तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इस बार भी करेंगे।
बंजारा मार्केट से घर आ गए और इतने सारे शॉपिंग किया कि पूछो मत। क्योंकि बंजारा मार्केट का आज ही लास्ट डे था, कल चले जा रहे हैं। आधे शॉप तो चले गए, बाकी जो भी है चले जा रहे हैं। कल ये लोग जा रहे हैं तो इतने सस्ते में दे रहा है ना सारी चीज़ें, तो ले लिया। बहुत सारे पॉट लिया और भी कुछ लिया, तो वो सब मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, इस वीडियो में नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये सारे चीज़ें खरीदी। तो फ्रेंड्स अभी रात 10 बजने वाला है, तो लेट हो गया था आज आने में। और ये देखो इतने सारे चीज़ें खरीदी है, ये कल के रिव्यू में दूँगी। और नेक्स्ट ब्लॉग में ये सारे मैं आपको दिखाऊंगी क्या खरीदी है और कितने में खरीदा है। और इनको देख रहे हो ना, ये पागल हो गया था, ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो। हाँ तो चलो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फिर मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो दोस्तों आज चलती हूँ, फिर मिलते हैं कल दोपहर 2 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।